कि सबसे मजबूत कलाम अल्लाह का है, जिसमें सारे उलूम जमा है। लेकिन कितने लोग हैं जो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो अल्लाह के कलाम से रोशनी हासिल करते हैं? कितने लोग हैं जो अपने घर में अपनी सुबह का आगाज अल्लाह के कलाम की तिलावत से करते हैं? लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे 4-4 घंटे कोचिंग में जाकर के अंग्रेजी सीखते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते। हमारे जो गार्जियन हैं अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उन गार्जियन के दिमाग में खुशी उस वक्त होती है जब उनका बच्चा अंग्रेजी बोलता है। जब उनका बच्चा स्कूल में 99% नंबर लाता है तो वह शौक से चौक चौराहे पे तबसरा करता है कि मेरा बच्चा फिजिक्स में 80% नंबर लाया है, केमिस्ट्री में 90% नंबर लाया है। तो जिस कौम की एनर्जी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर सर्फ हो रही हो और कुरान करीम को पढ़ने वाला कोई नहीं हो, तो जो अल्लाह है वो तो सब कुछ देख रहा है कि मेरा ये बंदा क्या कर रहा है। जमीन अल्लाह की, और अल्लाह की जमीन पे बैठ करके ये शैतान का इल्म हासिल कर रहा है। रोजी दी हुई अल्लाह की, अल्लाह का खाना खा करके काम शैतान का कर रहा है। हवा अल्लाह की दी हुई जिसके मैं सांस लेता हूं, और हवा अल्लाह की दी हुई उसमें सांस लेकर पैरवी तागूत शयातीन फिल्म के एक्टर क्रिकेटर की कर रहा हूं। वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हलीम है। हलीम का माना होता है बर्दाश्त करने वाला। अगर अल्लाह तबारक व तआला हलीम नहीं होता तो पूरी आबादी में आग लगा देता। जिस वक्त अजान होती और लोग मस्जिद में नहीं जा करके वह खेत खलियान कॉलेज स्कूल दुकान की तरफ जाते, उसी वक्त पूरे खित्ते को अल्लाह जमीन में दजा देता। लेकिन चूंकि अल्लाह तबारक व तआला हलीम है, हिल्म वाला है, तहम्मुल से काम लेता है। वरना अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की रोजी, अल्लाह की दी हुई ऑक्सीजन, काम शैतान का। जो शैतान हमको ना रोजी देता है, जो शैतान ना हमको जिंदगी देता है, जो शैतान ना हमको मौत देता है। शैतान का काम है हमें जन्नत से अलग कर देना, हमें राह रास्ते से भटका देना। तो शैतान मेरा खुला हुआ दुश्मन है और मैं सारी नेमत अल्लाह की खाता हूं और काम सारा शैतान का करता हूं। तो नेमत देने वाला उस वक्त क्या करता? अगर वह तहम्मुल से काम नहीं लेता तो आसमान से पत्थर बरसा के सबको सड़ा देता। कभी कभी 50 साल में, 100 साल में, 20 साल में अल्लाह ताला इस तरह का अजाब भेजता है ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो। अभी आपने देखा कि तुर्की के ज़लज़ला में जो मकान की छत गिर गई और वो मकान का जो मंजिल है वो जमीन के नीचे चली गई। वह लोग मरे नहीं, ऊपर रास्ता बंद हो गया है, वो उस मकान में बंद है। वहां अंदर में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है कि सांस ले सके। और जब तक रूम में सांस लेने के लिए हवा मौजूद है, जब तक मोबाइल में चार्ज मौजूद है, वह लोग उस मोबाइल से बात कर रहे हैं दूसरों से। मैं दबा हुआ हूँ, मेरे बच्चे सब यहाँ मौजूद हैं, और अगर तुम लोग नहीं मेरे मलबे को साफ किया तो हम लोग मर जाएंगे। जब तक मोबाइल में चार्ज था तब तक वह बात करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। अब आप तसव्वुर कीजिए आंख बंद करके कि आप रहें, आपकी बीवी रहे, आपके बच्चे रहें और निकलने का कोई रास्ता ना हो, जिंदगी से आप मायूस हो जाएं। उस वक्त में आपका दिल क्या कहेगा? बच्चों को देखकर, बीवी को देखकर, चूंकि अब तो हम मौत तय है, चूंकि हवा निकलने की जगह ही नहीं, बाहर से ऑक्सीजन आएगी ही नहीं। इस तरह से बेशुमार घर के लोग अपने ही घर में के मलबे में सड़ गए, कोई निकाल नहीं सका। इत्तेफाक से कहीं किसी मकान में बुलडोजर चला और मलबा हटा, 2-4 बच्चे वहां से निकल गए। बहुत कम लोग निकले, अक्सर लोग सड़ गए, मर गए। ये अल्लाह का अजाब है। हर बंदा उस अजाब को देखने के बाद अपने आप को उस जगह समझे कि मेरा क्या हाल होगा। और अगर अभी अल्लाह ने मुझको खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है, मैं चैन से अपने घर में रहता हूं, तो इस नेमत का शुक्र क्या अदा होना चाहिए? इस नेमत का शुक्र यही अदा होना चाहिए कि नमाज
छोड़ करके 24 घंटे फिल्म के पीछे लगा रहना चाहिए। इस नेमत का शुक्र यह होना चाहिए कि 24 घंटे जबान पे ताड़ी, शराब और झूठ और गीबत और चुगलखोरी को जारी करना चाहिए। इंतजार करें, अल्लाह के नजदीक 50 साल 1 सेकंड भी नहीं है। और मुमकिन है कि जो अजाब वहां नाजिल हुआ आप जो 50 साल कमा करके जिस घर की तामीर कर रहे हैं, हो सकता है कि अब अपनी कब्र की तामीर कर रहे हो। अभी कल की रिपोर्ट है कि खतरनाक जलजले की निशानदेही की गई है। एक खित्ता है जिसमें कि कोई घर सलामत नहीं रहेगा, सारे लोग जमीन में धंस जाएंगे। अभी तो हम ये सोचेंगे चलो तुर्की में आया है और अमेरिका में आ जाएगा। तुर्की वाला ये सोचता था कि ये हिंदुस्तान में आ जाएगा, जापान में आ जाएगा, लेकिन उसी के यहाँ आ जाएगा ये कभी नहीं सोचा होगा। उसी तरह हम लोग भी सोचते हैं कि ये अजाब अमेरिका में आएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा। ये इंसान सोचता नहीं, लेकिन जिस दिन वह सोच ले उसकी जिंदगी की सबसे पहला उनकी जिंदगी का सबसे पहला फोकस यह रहेगा कि केमिस्ट्री पढ़े ना पढ़े, अल्लाह का कलाम पढ़ लें। अंग्रेजी सीखें ना सीखें, सबसे पहले जन्नत की जो जबान अरबी है उसको सीख लें। हम दूसरा कोई काम करें ना करें, सबसे पहले अपने रब को राजी कर लें। जिस दिन यह सोच पैदा हो गई, उस दिन सबसे पहला कदम सुबह मस्जिद की तरफ जाएगा, बाद में खेत खलियान और दुकान की तरफ कदम पड़ेगा। लेकिन यहां चूंकि अल्लाह का अजाब फौरी नाजिल नहीं होता, अल्लाह फौरन अजाब नहीं उतारता, इसलिए बंदा ढेठ और दिलेर हो गया है। सोचता है कि अजाब उस पर आया है, हम पर नहीं आएगा। वो मर गया है, मैं नहीं मरूंगा, जबकि 24 घंटे मौत की तलवार हमारी गर्दन पे लटक रही है और फरिश्ते मेरे घर में दरवाजे पे रोजाना आते हैं। आवाज थोड़ी तेज करो, आवाज तुम्हारा माइक खींच रहा है। रोजाना 24 घंटे फरिश्ते हमारे घर की दहलीज पे आके खड़े होके कहते हैं कि तुम उस मैयत पे क्यों रोता है? मुझे तो उस वक्त तक इस घर में आना है जब तक एक बच्चा इस घर में जिंदा रहेगा। और वो फरिश्ता कहता है कि तुम इनकी मौत पे क्यों रोता है? अपनी हालत पे रो कि तेरी मौत कल होने वाली है। आया है किताब में कि फरिश्ते की आवाज अगर घर वाले सुन लें तो मुर्दे की तजहीज़ व तकफीन छोड़ के अपने सर पे मिट्टी डालकर जंगल की तरफ भाग जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते की बात घर वालों को नहीं सुनाता है। जानवर सुनते हैं, जिन्नात सुनते हैं, फरिश्ते तो कह सुनते ही हैं, लेकिन वो आदमी नहीं सुनता है। घर वाला इसलिए नहीं सुनता है कि वो मुर्दा को छोड़ के वो जंगल भाग जाएगा, अपनी फिक्र में रोना चीखना शुरू कर देगा, तो लाशें सड़ जाएंगी, कोई दफन करने वाला नहीं मिलेगा। मगर ये ऐलान होता है, रोजाना फरिश्ता आता है और सबके चेहरों को देखता है और कहता है कि तेरा बेटा है और तू नहीं जानता कि ये कब मरेगा, मगर मैं जानता हूं कि किस दिन मरेगा। इसकी मेरे पास इसकी जिंदगी की कुंजी दे दी गई है। अल्लाह ने कहा कि रूह कब्ज करनी है तुझको, मैं मलिकुल मौत हूं, मुझको मालूम है कि इनकी जिंदगी कितनी है। मैं सोचता हूं कि मेरा बच्चा जवान होगा, नौकरी करेगा, लाखों रुपए में कमाऊंगा, मैं एक घर नहीं दूसरा घर बनाऊंगा, 5 शहर में 5 घर बनाऊंगा। ये लंबा प्लान होता है और अचानक बच्चा बाहर घर से निकला और एक्सीडेंट होकर उसकी लाश के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। अब जो सोचा तक नहीं था वो हो गया। आपने सुना होगा अभी आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर अजहरुद्दीन, उसने अपने बेटे को ईद का तोहफा दिया था 16 लाख की बाइक। आज से 10 साल पहले 16 लाख की बाइक, 16,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 3 लाख में आजकल बुलेट तो खरीदते हैं। 16 लाख रुपए की बाइक अपने बेटे को ईद का तोहफा दिया था। लेकिन ईद का तोहफा तो दे सकता है, बेटे को जिंदगी भी दे सकता है। नहीं, उन्होंने मौत का तोहफा दिया था। 16 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हैदराबाद के हाईवे पे अपने दोस्त के साथ 150-200 की स्पीड में चल रहा था। वो कंट्रोल से बाहर हुआ, लाश के हजारों टुकड़े हो गए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, ये वो फलां चिना, बाद में सबसे अजहरुद्दीन जैसा वो वंडर बॉय उसको बोला जाता था। आज से 25 साल पहले, 30-35 साल पहले, उस वक्त हम लोग पढ़ते थे मदरसे में और कॉलेज में भी पढ़ते थे। उस वक्त मालूम हुआ था कि अजहरुद्दीन को वंडर बॉय कहा गया, यानी दुनिया का ताज्जुब खेज लड़का, जो जबरदस्त बॉलर, जबरदस्त साहब, जो भी उसका पार्ट है क्रिकेट का, यानी हर डिपार्ट का ऑलराउंडर था वो। दौलतों की फरावानी, या बाद में राजनीति में आ गया, मुरादाबाद से वो MP भी बना। उसके बाद उन्होंने एक गैर मुस्लिम औरत से शादी भी कर ली, संगीता बिजलानी से,
और उनका बेटा जब क्रिकेट खेलता था स्टेडियम में, तो अजहरुद्दीन बैठ के बेटे का क्रिकेट देखता था और सारा हिंदुस्तान कहता था कि ये बाप का सरदार होने वाला है, यानी बाप से भी बड़ा क्रिकेटर होने वाला है। अजहरुद्दीन खुद अपने बेटे के कमाल को देख करके दंग रहता था कि क्या इसमें कलाकारी है। ये सब कुछ हो सकता है, मेरा बेटा अरबपति बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, मालदार बनेगा, मुकेश अंबानी बनेगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन 2 मिनट के बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। यही फर्क है इस्लामी सोच में और एंटी इस्लामिक सोच में। दूसरे लोग सामान 100 बरस का तैयार करते हैं, अब पल की खबर नहीं है।